समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो हमारी मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है वो मेयर पद में हम लोग इसको सुसंबित करना देखना चाहते दो हैं। सरफराज अहमद भी चुनाव मैदान में थे, तस्लीम अंसारी थे। आखिर तस्लीम अंसारी के नाम पर आखिर क्यों मुहर लगी, क्यों समर्थन का यह बात हुई, आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ? समर्थन इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, तस्लीम अंसारी की जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको और हम लोग भी उससे विलोम करते हैं, तो हम लोग भी सपोर्ट कर देंगे उसको, तो जीत जाएगा। कि मैं जब इस मुबारक जगह पे पहुंचा, मोमिन कॉन्फ्रेंस का समर्थन के साथ साथ यूनियन का भी फोन आया कि उन लोगों ने भी मुझे समर्थन कर दिया है कि सभी का दुआ और आशीर्वाद से मैं जो है महापौर पद के लिए एकदम। तो मेयर चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ती जा रही है, वहीं मतदाताओं में भी ये उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि कब मतदान होगा, क्योंकि 5 साल के अवधि खत्म होने के बाद लगातार 3 साल नगर निगम को एक्सटेंड किया गया, यानी कि 8 साल हो गए। इस बीच में कई 3 साल जो प्रत्याशी नहीं रहे, वार्ड पार्षद नहीं रहे और मेयर नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं वार्डों में कचरे का अंबार रहा, नालियां बजबजाती रही, सड़कें टूटी फूटी रहे, क्योंकि नगर निगम तक इन समस्याओं को पहुंचाने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब सरकार, झारखंड सरकार का ये जो फैसला आया, इससे हजारीबाग सहित पूरे झारखंड में खुशी की लहर हो गई कि अब नगर निगम का विकास होगा और 23 फरवरी को यहाँ मतदान होना है और 27 तारीख को यहाँ मतगणना होगा और फैसला हो जाएगा कि किसके सर पर सजेगा ताज, यानी कि हजारीबाग का मेयर कौन बनेगा। अब हमारे बीच तस्लीम अंसारी हैं, जिसे कांग्रेस ने अपना समर्थित उम्मीदवार के तौर पर घोषणा किया है और लगातार जन समर्थन के लिए लोगों के पास जा रहे हैं और जनसंपर्क भी कर रहे हैं। लगातार इनको आशीर्वाद मिलता रहा है और ये आज इसको लेकर एक बड़ी फैसला आया है, बड़ी एक निर्णय लिया है मोमिन कॉन्फ्रेंस, जो एक गैर राजनीतिक दल है और काफी अपनी सक्रिय भूमिका में है। मोमिन कॉन्फ्रेंस काफी निर्णायक होता है। आज मेयर के चुनाव के लिए आज मोमिन कॉन्फ्रेंस की एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी आप देख सकते हैं कि प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है और जिला कमेटी के भी लोग हैं। तो यहाँ सभी लोग आए और एक बैठक हुआ और एक कई मसले पर बातें हुई, कई अहम बिंदुओं पर, और सभी ने निर्णय लिया कि यहाँ पे तस्लीम अंसारी को समर्थन देंगे। अभी हमारे साथ प्रदेश महासचिव हैं, इनसे बारे में पूरा परिचय दीजिए, उसके बाद बताइए क्या मामला। मैं मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी, मैं मोमिन कॉन्फ्रेंस का प्रदेश सचिव हूँ और हम लोग ये मोमिन कॉन्फ्रेंस, डिस्ट्रिक्ट मोमिन कॉन्फ्रेंस ये निर्णय लिए हैं, ये फैसला लिया है कि इस बार है कि जो हम लोग कांग्रेस समर्थित जनाब तस्लीम साहब को जो उम्मीदवार बनाई है, उनको जो समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो हमारी मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है वो भी हम लोग पूरी तन मन धन से हम लोग तस्लीम अंसारी को अपना वोट देंगे और दिलाएंगे इनको हम लोग, और इसको हम लोग हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का जो मेयर का पद है वो मेयर पद में हम लोग इसको सुसंबित करना देखना चाहते हैं। 2 प्रत्याशी थे, अगर मुस्लिम की बात करें, सरफराज अहमद भी चुनाव मैदान में थे, तस्लीम अंसारी थे। आखिर तस्लीम अंसारी के नाम पर आखिर क्यों मुहर लगी, क्यों समर्थन का यह बात हुई, आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ है? समर्थन इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हम लोग भी उससे विलोम करते हैं और हम लोग मोमिन कॉन्फ्रेंस में हम लोग विलोम करते हैं, उस पार्टी में पदाधिकारी हम लोग हैं, तो हम लोग को ये दायित्व बनता है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस तस्लीम अंसारी की जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको सपोर्ट कर रही है, तो हम लोग भी सपोर्ट कर देंगे उसको, तो जीत जाएगा वो आदमी। और मेयर का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जब सब लोग उससे सपोर्ट कर रहे हैं, सभी जात धर्म के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको जीतना निश्चित है। उनको क्या अपील करेंगे खास करके पूरे हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के लोगों से कि जीत सुनिश्चित हो? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों की प्रतिष्ठा भी आप दांव पे लग गई है। हाँ, मोमिन कॉन्फ्रेंस एक बड़ा संगठन है, हाँ हमारी विधायक और मंत्री भी रहे हैं इसके। हाँ है, इसीलिए हम लोग तन मन धन से हम लोग लगे हुए हैं कि तस्लीम अंसारी को जो है इस मेयर पद को इस बार में हम लोग चुनाव जिताना है हम लोगों को। सलीम जी हैं, परिचय दीजिए और पूरा बताइए कि क्या कुछ निर्णय हुआ और क्यों तस्लीम के नाम पर आज क्यों जैसा हमने माहौल देखा, इससे पता चलता है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से बिल्कुल तस्लीम अंसारी के पक्ष में वोट डालेगा, बस मेरा यही कहना है। पूरा परिचय दीजिए। सलीम रजा, प्रदेश सचिव। अभी आबिद अंसारी जी हैं और मोमिन कॉन्फ्रेंस के भी आप यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आज आपके नेतृत्व में यहाँ एक बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय हुआ और क्यों आखिर तस्लीम के नाम पर ही मुहर लगी, और सरफराज भी थे, अगर देखा जाए तो दोनों चुनाव मैदान में थे। देखिए, आज जो निर्णय हुआ है मोमिन कॉन्फ्रेंस का, वो तस्लीम अंसारी के फेवर में हुआ है। इसका ये है कि सरफराज को भी टिकट मिला था, तस्लीम अंसारी को भी मिला था। सरफराज को जेएमएम से मिला, लेकिन उसको जो है
जेएमएम जो है उसका टिकट छीन के दूसरे को दे दिया। इसलिए हम लोग कांग्रेस का दिया हुआ और प्रत्याशी को हम लोग जो है सब जो है हम लोग मदद करने के लिए उनको आगे बढ़ाए हैं और हम लोग पूरा मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है इनको सपोर्ट करेंगे हर तरह से जैसे भी हो। और आखिर तस्लीम अंसारी के लिए ही आज यहाँ बैठक में निर्णय क्यों लिया? मैं मोहम्मद बाबर अंसारी पूर्व में मैं हजारीबाग जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस के कोषाध्यक्ष था। अभी वर्तमान में प्रदेश सक्रिय सदस्य हूँ एवं सचिव भी हूँ प्रदेश का मोमिन कॉन्फ्रेंस का। और आज जो हजारीबाग जिला अध्यक्ष के स्थान पे एक बैठक बुलाई गई थी मोमिन कॉन्फ्रेंस के, सारे लोग उस बैठक पे शिरकत किए, जितने भी प्रखंड अध्यक्ष नगर अध्यक्ष जितने भी थे सभी लोग यहाँ बैठक किए एवं सभी लोग से 1 to 1 बात किया गया। सभी लोग ने यही बात कही गई कि देखिए हमारे हजारीबाग जिला में 2 कैंडिडेट अंसारी बिरादरी के उठे हैं, लेकिन हमारे जो तस्लीम अंसारी है वो खुद मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक सक्रिय सदस्य है और पहले उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और ये बहुत अभी प्रदेश में भी इसका कुछ कार्य चल रहा है। तो ये सबसे पहले मोमिन कॉन्फ्रेंस का सदस्य भी है, तो हम सब मोमिन कॉन्फ्रेंस के जितने भी मेंबरान हैं तो उनका तो फर्ज बनता है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस का सदस्य है तो उसी को सपोर्ट करेंगे। दूसरी प्लस पैनल से आ जा रहा है कि हजारीबाग का राष्ट्रीय पार्टी पूरा है कांग्रेस पार्टी और वो कांग्रेस पार्टी ने तस्लीम अंसारी को समर्थन किया। अंसारी हैं, काफी मुस्कुरा रहे हैं, कहीं दबाव में तो आप लोग निर्णय ले लिए? नहीं, मैं मोहम्मद मासूक अंसारी जिला महासचिव मोमिन कॉन्फ्रेंस, साथ ही साथ मैं कांग्रेस जिला सचिव होने के नाते मैं बोलना चाहूँगा कि आज जो मीटिंग में तय पाया गया है कि समर्थन हमारे बीच के उम्मीदवार, हम लोगों ने हमेशा कांग्रेस पार्टी को अपने साथियों को चुनाव संबंधित के बारे में बतलाया था और हमेशा रूबरू कराते गया। तो इस बार हमको लगता है कांग्रेस पार्टी ने हम लोग को बातों को सुना है और हमारे बीच का ही मोमिन कॉन्फ्रेंस का बीच का ही मोहम्मद तस्लीम अंसारी को टिकट दिया है। इसके वजह से हम लोग चाहेंगे पूरे तन मन धन से तस्लीम अंसारी को मेयर में जितावें और हजारीबाग को खुशियों से भर दे। हजारीबाग जिंदाबाद, तस्लीम अंसारी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोमिन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। तस्लीम अंसारी है जिसे कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है और काफी दाव भी लगाया है। आपको बता दें कि हजारीबाग कांग्रेस के लिए एक हॉट सीट बन चुकी है क्योंकि 4 सीट यहाँ था जिसमें एक मार्गो का सीट कांग्रेस का जो कैंडिडेट थे जेबा खान का कुछ लेकर वहां पे ये हो गया। लेकिन अभी आपको बता दें कि चास में जमील अख्तर हैं और धनबाद में शमशेर आलम जी है और हजारीबाग खास करके हजारीबाग नगर निगम से तस्लीम अंसारी है जिसे कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है और ये कांग्रेस का प्रतिष्ठा का विषय भी बन चुका है कि इस सीट को हम लोग हर हाल में जीत कर दिखाएंगे क्योंकि हजारीबाग में अब देखा जाए तो लोकसभा के सांसद हो या सदर के विधायक हो तो यहाँ और लगातार जो मेयर भी रहे 3 बार तो सभी भाजपा से रहे और विकास की क्या गति है सभी लोग अच्छी तरह भारी भागी वाकिफ है। इसलिए कांग्रेस भी चाहती है कि हमारा एक प्रतिनिधि यहाँ पे आए और मेयर के तौर पर यहाँ पे आज तस्लीम अंसारी को कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ यहाँ पर समर्थन कर रही है और जीत को सुनिश्चित कर लेकर लगातार रणनीति तय कर रही है। आज मोमिन कॉन्फ्रेंस का आपने देखा कि इनको समर्थन मिला है, चेहरे से काफी खुशी झलक रही है, काफी आप खुश हैं। मोमिन कॉन्फ्रेंस के लिए क्या कहेंगे, बड़ा फैसला एक आया है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चैनल के माध्यम से हमेशा लोगों को सपोर्ट मिला है और एक नया दिशा भी आप लोग देते हैं। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने जब आवेदन भरवाया था तो हमारे महानगर अध्यक्ष परवेज अहमद जी हैं, परवेज भाई, इनके आर्थिक प्रयास से ये निर्णय लिया गया कि जो हजारीबाग का जो इस बार महापौर का उम्मीदवार होंगे उसमें से एक माइनॉरिटी से दिया जाए और उसमें सहयोगी दल हमारे जो मोमिन कॉन्फ्रेंस है उन लोगों का भी अपील रहा क्योंकि मैं पहले भी मोमिन कॉन्फ्रेंस का जिला उपाध्यक्ष रहूं, अभी भी सक्रिय सदस्य हूं। तो हमारे सबको लोग के प्रयास से ये कांग्रेस को बोला गया कि हजारीबाग में आप जो है वो माइनॉरिटी से एक प्रत्याशी दे। तो सभी को छानबीन करने के बाद और परवेज अहमद जी के सफल प्रयासों से मुझे यहाँ का समर्थन प्राप्त हुआ कांग्रेस का।
और फिर हमारे जो यहाँ के मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश सचिव, जितने भी हजारीबाग में मोमिन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारी है, जो प्रदेश या जिला से संपर्क रखते हैं या नगर या ग्रामीण से, पूरा जिला कमेटी ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया टिकट प्राप्ति के लिए, समर्थन प्राप्ति के लिए। उसके बाद एक निर्णय हुआ कि आपको एक दिन अपने जिला कार्यालय में जो हम लोग आपको समर्थन देंगे उसकी घोषणा भी होगी। तो आज उसी मुबारक मौके पे मुझे बुलाया गया और बहुत मुझे आज खुशी है कि मैं जब इस मुबारक जगह पे पहुंचा तो मुझे मोमिन कॉन्फ्रेंस का समर्थन के साथ साथ हजारीबाग मुस्लिम यूनियन का भी फोन आया कि उन लोगों ने भी मुझे समर्थन कर दिया है। तो इससे मुझे अब मेरा जो जीत है वो कांग्रेस पार्टी की जीत और यहाँ की जीत हजारीबाग की जनता की मेयर के रूप में मुझे देखना चाहती है। तो मुझे अब पूरा यकीन है कि सभी का दुआ और आशीर्वाद से मैं यहाँ का जो है महापौर पद के लिए एकदम महापौर पद पर जीतेंगे और लोगों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन जैसे आपको उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने, मोमिन कॉन्फ्रेंस का भी समर्थन है, यानी उम्मीदवार के तौर पर आपको देख रहे हैं। तो जीतने के बाद बहुत से कैंडिडेट बदल जाते हैं, मेयर बन गए, साहब बन गए, जनता का काम नहीं होगा, फिर हटते हैं। कहीं आप भी उम्मीदों पर वार तो नहीं करेंगे जनता के? ऐसा भी होता है, देखा जाता है। बिल्कुल सही सवाल है आपका, क्योंकि जो यहाँ का हमेशा हम लोग देखते आए हैं, जितने भी उम्मीदवार जीत करके आए हैं रियल में सब बदल जाते हैं, क्योंकि वो आते हैं उद्योगपति घराने से। मैं गरीब घर से हूँ, मेरे बदलने का कोई शौक नहीं है, कोई तत्व नहीं है, मैं बदल नहीं सकता हूँ। मैं हमेशा सुबह शाम अब रोजमर्रा की जिंदगी रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, तो बदलने का सवाल ही नहीं है। मेरे ये सारे लोग अपने, मैं सारे लोग से कहाँ जाऊंगा, ये मेरा पूरा परिवार है। परिवार सवाल ये भी है कि चुनाव काफी धन बल का होता है, चुनाव में खेल होता है, पैसे का खेल होता है। आप बोलते हैं कि भाई मैं निचले तबके से आता हूँ, तो ये खेल किस तरह से आप संघर्ष देखते हैं? चुनौती भी है, क्योंकि पैसे के बल पर लोग यहाँ वोट खरीदते हैं। लोग समझ चुके हैं कि पैसे के बल पे जो वोट खरीदते हैं वो विकास नहीं करते। विकास करने के लिए समाज से जुड़ा व्यक्ति का होना जरूरी है, और सभी समाज से जुड़ा हुआ मेरा एक लगाव है। आपने देखा होगा, मैं अभी उस पर डीपली नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे सामाजिक संगठन के साथ मैं काम करता हूँ, बहुत तरह का सामाजिक कार्य मैं कर चुका हूँ। आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, उठा के मेरा प्रोफाइल, तो उसमें आपको दिख जाएगा। हजारीबाग में बहुत तरह का सामाजिक काम, जितने भी मेरे होने का प्रयास रहता है, वो सभी सामाजिक कार्य मैं हमेशा से करते आया हूँ। और जो भी लोग सोचते हैं कि पैसे के बल पे चुनाव जीत जाए, तो जनता समझ चुकी है कि जो पैसे के बल पे जीत के आए हैं। अभी आपने देखा होगा कि 1 साल हुआ है यहाँ का विधानसभा का, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। लोकसभा का इतने वर्षों हो गए हैं, लोकसभा का जो फंड आता है वो भी धरा का धरा रह जाता है, जमीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं होता है। तो लोग इस बात को भली भांति समझ गए हैं कि यहाँ पे जो विकास करना है, तो जो समाज का विकास करना है, तो समाज से जुड़े व्यक्ति को ही बदलाव इस बार होगा। एकदम। अभी हमारे साथ नगर अध्यक्ष जुड़े हुए हैं कांग्रेस के, काफी अथक प्रयास के साथ पूरे चुनाव मैदान में है और डटे हुए हैं कि इनका प्रत्याशी कैसे जीते और जीत सुनिश्चित हो। आज मोमिन कॉन्फ्रेंस का भी यहाँ समर्थन मिल चुका है, और भी जैसे बताया कि यूनियन का भी आया, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, ये बहुत खुशी का मौका है कि अपने समाज के एक होनहार युवा को आज मोमिन कॉन्फ्रेंस की बैठक करके इनको अपना समर्थन दिया है, जिससे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को मजबूती मिलेगी। सारा समाज अगर एक तरफा यूनाइट होकर पोल करता है, तो हम लोगों की जीत सुनिश्चित होगी, इससे कोई रोक नहीं सकता है। देखिए कि अभी और भी यहाँ है, कमाल अमरोही अधिवक्ता है, चेहरे से खुशी झलक रही है। आप मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं, किस तरह से देख रहे हैं? आखिर तस्लीम अंसारी ही क्यों आप लोग समर्थन किए? वजह कुछ होगी इसको? बिल्कुल वजह तो है। सबसे पहले तो हम थैंक्स बोलेंगे कांग्रेस के यहाँ के जो भी प्रभारी हैं। कम से कम हम लोग ये जानते हैं कि जिस समाज को आगे बढ़ना है उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो कांग्रेस ने तस्लीम भाई के ऊपर अपना विश्वास जताया है, तो उनका पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम लोग देखते आए हैं, समझते आए हैं, वोट तो सभी मांगते हैं। हमको इस लायक नहीं समझते हैं कि हमको प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि हम लोग मोमिन हैं, मुसलमान हैं, दबा हुआ वर्ग से हम लोगों का बिलोंगिंग से। तो सबसे पहले हम लोगों के लिए खुशी की बात तो ये है कि हमारे ही वर्ग से हमारे छोटे भाई को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया, अच्छा लगा। तो जब कांग्रेस ने हम लोगों को समर्थन दिया, हम लोगों के छोटे भाई को एक अपना उम्मीदवार बनाया, तो फिर हम लोगों का भी कर्तव्य बनता था। ये ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस है, एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। नॉन पॉलिटिकल पार्टी होने के बाद भी इनका अपना
एक अलग पहचान है, एक अलग काम है, एक अलग काम है। तो हम लोगों को भी लगा कि जब कांग्रेस ने समर्थन दिया है तो हम लोगों को भी खुल करके हम लोगों को भी खुल के आना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। और हजारीबाग का मेयर का चुनाव में हम लोग चाहेंगे और हम लोग अपना समर्थन करते हैं, हम लोग साथ हैं इनके और पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा परिचय दिया अपना। मेरा नाम है हाजी मोहम्मद कमाल अमरोही, मैं पेशे से वकील हूँ, हजारीबाग सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी हमारे साथ आफ्ताब आलम जी है, ये भी आपको बताना चाहेंगे कि मेयर पद के दावेदार थे, लगातार इनके नाम की भी चर्चा होती रही है और मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं, अधिवक्ता भी हैं। क्या कहेंगे आज यहाँ पे थोड़ा सा भावुक वाला पल होता है कि आप भी यहाँ चुनाव मैदान में थे और आज समर्थन कर रहे हैं। आज समर्थन हम कर रहे हैं इस मोमिन कॉन्फ्रेंस के तरफ से और मैं अपना कुर्बानी दिया हूँ ताकि हमारे समाज से, हमारे वर्ग के बीच में जो वर्ग हमेशा वोट देने का काम किया है, जिससे वोट लेने का काम किया है, लोग यूज करने का काम किया है, आज कांग्रेस पार्टी हम पर, हमारे बीच में हमारे छोटे भाई को मौका दिया है, विश्वास जताया है कि आप दिखाइए आप में कितनी क्षमता है। तो मैंने ये कुर्बानी किया है अपने छोटे भाई के लिए, अपने भाई के लिए जो हमारे ही वर्ग से आते हैं और साथ ही साथ मोमिन कॉन्फ्रेंस भी समर्थन देती है पूरा परिचय दे दिया अपना। इनको विजय किया जा सके। मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम, जिला उपाध्यक्ष मोमिन कॉन्फ्रेंस, और मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हजारीबाग की जनता, नगर जनता को अपील करना चाहता हूं कि इस विश्वास को, भरोसे को मजबूती दें और तस्लीम अंसारी को विजय बनाएं। धन्यवाद। अभी बात हुई है, किस तरह से देखते हैं जीत को लेकर? तस्लीम अंसारी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है। मैं तस्लीम अंसारी को इस तरह से देखता हूं क्योंकि अक़लियतों का ज़्यादा से ज़्यादा 90% वोट इन्हीं को मिल रहा है और उसके बाद सेकुलर जो वोट है, सेकुलर जमात की जो वोटें हैं वो भी इंशाल्लाह इनको ही मिलेगी। इसलिए इनकी जीत हमारी सब समझ से बहुत पक्की मानी जा रही है। अगर ये मौका अगर हम लोगों ने खो दिया तो कल आने वाले वक्त, आने वाला तारीख हमें कभी नहीं माफ़ करेगा। तारीख के लम्हों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अगर ये लम्हा जो मिला है, अगर ये खता कर रहे हैं हम, तो फिर सदियों में हम लोग सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। आज सदियां हो गए हमारे सजा भुगतने के लिए, आज हम लोग भुगत रहे हैं। इसलिए इस मौके को गनीमत समझे क्योंकि आज हमारे हाथ में ये पाला है, इसलिए इसको हर हाल में हम लोग जिताने की कोशिश करें।